हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 12 दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। सर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन समझने के पहले हमें समझना पड़ता है कोऑर्डिनेट। अब सर कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो सर दैट इज़ नथिंग बट एक होता है पॉइंट। ओके सर, हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर 2D ग्राफी है। ओके सो 2D का मतलब ये होता है कि सर एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है सर वाई एक्सिस होता है। सर ये जो होता है इसको मैं x बोलूँगा, x डैश बोलूँगा, सर यहाँ y बोलेंगे, इसको y डैश बोलेंगे। सर यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट मुलाकात करते हैं उसको ओरिजिन बोलेंगे। ये साइड को पॉजिटिव x एक्सिस बोलते, सर इस साइड को नेगेटिव x एक्सिस बोलते, सर ऊपर को पॉजिटिव y एक्सिस बोलेंगे, सर नीचे साइड को नेगेटिव y एक्सिस बोलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको पता चला। सर ये हमने ड्रॉ किए ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम इसको पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ 2,3, तो सर मैं अगर बात करता हूँ 2,3 यानी यहाँ से सर 2 निकलेगा तब तक जाएगा जब तक 3 नहीं आएगा। सर 3 यहाँ पे आ चुका है तो सर इस पॉइंट को नामकरण दे देंगे 2,3। सर अगर मैं बात करता हूँ -1,2, सर x एक्सिस से -1 निकलेंगे लेके, सर यहाँ से y से 2 लेके निकलेंगे, ये जो पॉइंट मुलाकात करेगा उसको -1,2 देंगे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि -3, -1, सर x एक्सिस से -3 निकलेगा, y एक्सिस से -1 निकलेगा, ये दोनों जहाँ मुलाकात करेंगे -3, -1। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2, सर यहाँ पे 2 को मैं यहाँ से लूँगा, -2 को मैं यहाँ से लूँगा, ये दोनों मुलाकात करेंगे उसको बोलेंगे 2, -2। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। सर यहाँ पे क्वाड्रेंट का नामकरण होता है। सर क्वाड्रेंट का नाम की अगर मैं बात करता हूँ तो सर इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, बोलो डन। इसको बोलेंगे सर सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट वन, इसी को अगर मैं आगे की ओर कंटिन्यू करूँ तो इसको बोलेंगे सर थर्ड क्वाड्रेंट। इसी को सर आगे की ओर कंटिन्यू करूँ तो सर इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। सर इसी तरीके से एक पूरा सर्कल कवर अप हो जाता है, बोलो डन। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि पहले समथिंग कोमा समथिंग, पहला जो होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा जो होता है y कोऑर्डिनेट होता है। क्लियर? पहला जो होता है कॉमा के पहले कौन होता है? x कोऑर्डिनेट होता है और अभी कौन होगा? कॉमा के बाद y कोऑर्डिनेट होगा। सर अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, समझना, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की मैं बात करता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ यानी ये हो गया, दोनों यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव है, आगे कुछ साइन नहीं लिखा इसका मतलब प्लस होता है। अगर मैं सर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो x सर नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के दोनों सर नेगेटिव है। सर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूँ तो x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलो क्लियर इतना? डन? पक्का? कच्चा पक्का? डन। सो चलो सर, तो यहाँ पे लेसन की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। हाउ बच्चे जैसा सॉल्व करते हैं ये उम्मीद मत करना, एग्जाम में आएगा। ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट, सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। सर यहाँ पे 0 लेंगे। ओके, एक्स एक्सिस में सबसे बड़ा वैल्यू क्या दिया हुआ है? 4 दिया है ना, सिर्फ 4। एक्स एक्सिस है यार, कॉमा के पहले है, 4 है ना सबसे बड़ा। सर यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। सर एक्स एक्सिस में सबसे छोटा वैल्यू क्या दिया है? -3, -1, -2, -3 है ना, डन। सर अगर मैं बात करता हूँ वाई एक्सिस में सबसे बड़ा वैल्यू 6। सर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर वाई एक्सिस में सबसे छोटा -4, -1, -2, -3, -4, बोलो डन। सर यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट को पुट करते 2,4। ओके सर यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, तो 2 यहाँ से ऊपर जाएगा,
सर यहाँ से 4 यहाँ से आएगा, ये जो पॉइंट मिला उसको ए पॉइंट बोलेंगे 2,4। उम्मीद करता हूँ सबको पता चला। सर सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट हो गया। सर बी -1,3। सर यहाँ -1 से निकलेंगे है ना, सर यहाँ से -1 से निकलेंगे, यहाँ 3 से निकलेंगे। सर ये जो पॉइंट है वो बी आया -1,3। सर बी कंप्लीट हो गया। सी की बात करेंगे 4,-3। सर 4,-3 बोल डन। सर यहाँ पे 4,-3। सर सी पॉइंट है तो सी का नामकरण दे देते हैं। नेक्स्ट डी पॉइंट -3,-4। सर -3 यहाँ से आएगा, सर -4 यहाँ से आएगा है ना। सर इसको मैं दूंगा, इस पॉइंट को नाम दूंगा सर डी पॉइंट, -3,-4 दूंगा, बोला डन यहाँ पे। नेक्स्ट सर फिफ्थ वन 0,6। सर एक्स वैल्यू 0, सर एक्स वैल्यू 0 पे आ गए है ना। सर यहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ तक जाएगा, y का वैल्यू 6 तक जाएगा। 6 कहाँ, यहाँ पे पहुँच गए। सर यहाँ पे आ जाएगा ई पॉइंट क्या आएगा 0,6। सर एफ पॉइंट -2,0। सर पहले चले जाएंगे -2 के पास, अब 0 मूव ही 0 करना है तो नहीं करना है मूव। सर ये पॉइंट आ जाएगा, दैट इज़ द एफ पॉइंट -2,0। बोल डन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा मज़ेदार जो है ना वो ये दोनों है। उम्मीद करता हूँ कि ये सबको क्लियर हुआ। बोल डन। इसमें किसी को कोई तकलीफ? पक्का, कच्चा पक्का, डन। ओके सर ऑन विच एक्सिस डज द फॉलोइंग लाई। सर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ओके सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, ये जो पॉइंट है ये 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 बोला डन। सर यहाँ पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4, सर यहाँ 4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर पॉइंट क्या बोला है, पहला P 3,0, एक्स एक्सिस 3 है, y 0। सर यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, तो सर क्वाड्रेंट नहीं आएगा, ये एक्सिस पे। क्लियर। क्वाड्रेंट जो है वो यहाँ रहता है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, बोला डन। सर ये पॉइंट को नाम दूंगा P 3,0। सर यहाँ से क्लियर हो गया कि ये कहाँ पे है, सर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बोला डन। सर यहाँ पे 0,4 आ जाएगा। सर ऑब्वियस सी बात है, सर यहाँ 0 होगा और y का वैल्यू 4 होगा तो ये हो जाएगा सर q का वैल्यू 0,4। कौन सा एक्सिस, सर y एक्सिस। सर यहाँ पे -2,0, तो सर यहाँ पे सर r पॉइंट आएंगे -2,0, बोला डन। नेक्स्ट s पॉइंट 0,-3, 0,-3। सर यहाँ पे s पॉइंट 0,-3, बोला डन। सर ये ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत है? नहीं, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों? क्योंकि उधर बोला ही नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ पता चला, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा था। क्लियर इतना? सर यानी सिंपल सा, ये कहाँ है, एक्स पे। एक्स की ताकत है कि वाई की ताकत है? एक्स की ताकत है, तो यहाँ पे P लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सर इधर किसकी ताकत है? एक्स तो 0 है तो एक्स नहीं बोलेंगे, सर इधर बोलेंगे वाई की ताकत है, सर वाई एक्सिस। सर यहाँ पे किसकी ताकत है? एक्स, सर एक्स एक्सिस। यहाँ पे किसकी ताकत है? वाई एक्सिस। उम्मीद करता हूँ पता चला सबको। जहाँ पे 0 के अलावा वैल्यू होगा वहाँ पे वो एक्सिस पे लाई करेगा। बेस्ट है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये स्टार्ट करने के पहले अपने ये समझते, सर ये 7 इधर होगा, सर 4 यहाँ होगा, है ना, ये 7,4 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सबको पता चला। मैं दोनों कंसेप्ट बताऊंगा, एक डायरेक्ट माइंड में कैसे सेट करते और ग्राफिकली कैसा दिखता है। पहले मैंने इसके पहले मैं बताया ग्राफ ड्रॉ करके, फिर डायरेक्ट तुम ऑर्डरली, जैसे मैं बोलता हूँ 3,0 कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। मैं बोलता हूँ -a,0 कौन सा एक्सिस? 0,-2 कौन सा एक्सिस? 0,y कौन सा एक्सिस? बेस्ट है। पता चल रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? सर अब डायरेक्ट हमको आ गया सेम सिचुएशन यहाँ। अब समझना इन्होंने क्या समझाने का ट्राई किया है कि सर ये 7 और ये 4, बोल डन। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि मालिक एक्स एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस होगा। एक्स एक्सिस से कितने का डिस्टेंस है? 4 का डिस्टेंस है।
सर वाई एक्सिस से कितने का डिस्टेंस है? 7। सर यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो हम ये वाई का वैल्यू बता रहे। सर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो एक्स का वैल्यू बता रहे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, यानी अगर मैं इसमें सिर्फ मैं तुमसे पूछूं मालिक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना, 4 तो वाई देखोगे 4 है ना। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना, तो एक्स देखेंगे सर 7। ये क्लियर हो गया। सर अगर मैं बात करता हूँ पी 8,11, अब मैं डायरेक्ट पूछता हूँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, वाई का एक्स, एक्स का वाई, वाई का एक्स का वाई। सर एक्स डिस्टेंस को अगर मुझे मेज़र करना है तो मैं वाई कोऑर्डिनेट देखूंगा। सर वाई डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करना है तो एक्स कोऑर्डिनेट देखूंगा। डन। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। बैठ जाना नीचे, यहाँ उधर बैठ जाना, या तो ऋषि को अंदर चले जाओ। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात फटाफट स्पीड करो थोड़ा यार। अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करूँ, यहाँ पे अगर फोकस यहाँ, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर ये मोड आएगा? सर क्यों ऐसा? फोकस करना। अगर अब मैं बात करता हूँ सर यहाँ पे मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, समझो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ लेता हूँ इसको -3 लेता हूँ, इधर आता समझो कि 7, -3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। 7, -3 पॉइंट को बोल सकता हूँ मैं, बेस्ट है। सर यहाँ एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना आएगा? 3। सर बट यहाँ -3 है, लेकिन हमने क्या किए, डिस्टेंस हमारे लिए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर यहाँ पे ऑलवेज माइनस मोड में ले लेंगे और मॉड्यूलस बाहर लाके क्या दे देता है? पॉजिटिव। सर यहाँ पे ये से ये डिस्टेंस, सर इसमें दिक्कत ही नहीं है, तो 7 ही है, 7 रहेगा। समझे क्या मेरी बात को? पक्का, कच्चा पक्का? डन। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसको मैं हटा देता हूँ। डन। और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और सर इसको हटा के इसको एक जस्ट बॉक्स में बना देता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, पूरा लिखता हूँ। चलो मैं इधर लिखता हूँ सर एक्स डिस्टेंस। डन। एक्स डिस्टेंस तो हम किसको देखेंगे? मोड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। बोलो डन। नेक्स्ट सर अगर मैं बात करता हूँ वाई से अगर डिस्टेंस पूछता हूँ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो क्या देखेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर। सर इसको मैं डब्बा में डाल देता हूँ और इधर लिख देता हूँ तुम्हारा नाम, नॉट। बोलो क्लियर। सर यहाँ पे सारे वैल्यू में लिखता हूँ 7,4, ए बी 3, -5, सी -4, -2। सर यहाँ पे डी -3, 6। यहाँ पे वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। सर एक्स एक्सिस है तो क्या देखेंगे? वाई। चेक करो वाई क्या है? 4। -5 मोड में आ जाएगा तो क्या आएगा? 5। -2 मोड में आएगा तो क्या आएगा? 2। सर यहाँ 6। सर यहाँ पे क्या होगा? 7। नेक्स्ट 3। -4 मोड में आएगा तो 4। सर -3 मोड में आएगा तो 3। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसमें किसी को कोई तकलीफ? बेस्ट है। चलो तो इसी खुशी के साथ अपने देखते हैं। ओके ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में यूज़ किया हो तो सेंटीमीटर, मीटर यूज़ किया हो तो मीटर, जैसे हम यूनिट यूज़ करते थे ना। नहीं दिया हो तो यूनिट स्क्वायर यूज़ करते थे एरिया के लिए, वॉल्यूम के लिए यूनिट क्यूब यूज़ करते थे। यहाँ पे हमें कुछ बोला नहीं है तो हम इज्जत के साथ यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे यूनिट। 4 यूनिट का डिस्टेंस है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है, 6 यूनिट का डिस्टेंस है, सेम है यूनिट। क्लियर सबको? किसी को कोई तकलीफ़? वेरी गुड, नहीं होना चाहिए तकलीफ़।
चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, अ पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। सुनना मेरी बात को, अ पॉइंट लाई ऑन द एक्स एक्सिस, दो तरीके से मैं बताता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना है 4, तो ये किसका वैल्यू होगा, x का वैल्यू होगा, तो सर 4 आगे आ जाएगा, बोल डन। और y उसका दूसरे का तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। सर नहीं पता चला, सर नहीं पता चला, तो क्या करें, सुनो इधर अब क्या बोला है, अ पॉइंट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, यानी सर इस पे लाई कर रहा होगा 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, सर 4 यूनिट है। सर वाई एक्सिस से यानी यहाँ पे होगा, बोलो डन। सर यहाँ पे 4 यूनिट यानी 4 होगा, इस पॉइंट का नाम क्या दूँ, 4,0। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बोलो डन। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू 4,0। किसी को कोई तकलीफ नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जहाँ वर्ड यूज़ किया है ग्राफ, ड्रॉ ग्राफ, वहाँ करना है, बाकी नहीं, बाकी सब जगह तुम्हारे नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। पता चला, क्लियर, डन। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वो y का वैल्यू बताएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस तो वो x का वैल्यू बताएगा। अ पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस। सर x एक्सिस से 4 यूनिट है, तो ये किसका वैल्यू, y का वैल्यू। सर y का वैल्यू क्या है 4, सर 0,4। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बोलो डन। ओके सर, अगर मैं बात करता हूँ ग्राफिकली, देखते हैं टेक्स्ट बुक में 5 दिया है ना, चलो नहीं जाने दो वो सब, ठीक है, ये तो आइडिया आ जाएगा तुमको। सर अ पॉइंट लाई करता है y एक्सिस पे, कितना 4 यूनिट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कितने का डिस्टेंस है, 4 यूनिट का डिस्टेंस है, बोलो डन। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को क्या नाम दूंगा, 0,4, बोलो डन। सर हमें ये पता चल गया कि ये डिस्टेंस पूछा था फ्रॉम x एक्सिस, तो ये वैल्यू दिया था y एक्सिस का। सो सेम लिखूंगा मैं, कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0,4। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलो डन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। सर इसका मतलब क्या होता है, सुने, फोकस करना है यहाँ पे। सर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, सर इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 0 होगा। सर कैसे, सर यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो तुम क्या बोलोगे, 0,2 बोलोगे ना, x का तो 0 ही ताकत हुआ ना। सर यहाँ पे 4 है, 0,4 बोलेंगे ना, x की ताकत कितनी, 0। सर अगर मैं बात करता हूँ -2, 0,-2, x की ताकत कितनी, 0। सर है -4, x की ताकत कितना, 0। मैं उम्मीद करता हूँ x 0, तो कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, बोल डन। सर y 0 तो बेस्ट है। सर x 0 तो y एक्सिस, y 0 तो x एक्सिस, बोलो डन। अब यहाँ पॉइंट नेक्स्ट बोला है, सर x इज इक्वल टू 4 है ना, सेकंड वन दिया है x इक्वल टू 4, यानी सर यहाँ पे 4 होगा, है ना, यहाँ पे 4 होगा। सर यहाँ पे मुझे बताओ x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये पूरा जो लाइन है ना, वो x इज इक्वल टू 4 बता रहा है, x इज इक्वल टू 4 बता रहा है, यानी ये जो x इक्वल टू 4 वाला लाइन है वो कितने डिस्टेंस है y एक्सिस से, 4 यूनिट्स। सर यहाँ से ये कितना यूनिट्स है, 4 यूनिट, बोला हाँ है ना, पक्का, कच्चा पक्का, डन। सर यानी मैं इस केस में बोल सकता हूँ, और ऑब्वियस सी बात है x इक्वल टू 4, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम y बता रहा होगा। सर डिस्टेंस फ्रॉम y इज 4, बोलो डन। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे दूसरा ये भी बोल सकता हूँ, पैरेलल टू कौन सा होगा, y एक्सिस होगा, या तो दूसरा मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, सर ये है ना पैरेलल है, किससे पैरेलल है, y एक्सिस है, पैरेलल y एक्सिस से एट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे, ऑफ 4 यूनिट, बट 4 यूनिट कहाँ, टू राइट साइड। सर ऐसा आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि मालिक अभी हमने बात किए थे, सर 4 यूनिट तो इधर भी तो हो सकता है,
पता चला? 4 यूनिट तो इधर राइट को भी 4 यूनिट बोलेंगे, लेफ्ट को भी 4 यूनिट बोलेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। सो अपने डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं कि भाई राइट साइड में है, हम वो वाला ले रहे हैं कोऑर्डिनेट क्योंकि x = 4 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको पता चला। डन। सर y = 4 है। सर y = 4 का मतलब क्या होगा? सर ऐसे लाइन जा रहा होगा, बोलो डन। सर ये y = 4 आ जाएगा, बोलो डन। सर y = 4 का मतलब क्या होगा? वो पैरेलल किससे होगा? पैरेलल टू x एक्सिस होगा सर, एट अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस होगा? बोलो, एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट। और ये कहाँ है? अबो। ये कहाँ है? अबो। डिस्टेंस 4 यूनिट अबो y एक्सिस, सॉरी अबो x एक्सिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। किसी को कोई तकलीफ? सिंपल सा बात है सर, ये 4 यूनिट तो ऊपर है, पैरेलल है x एक्सिस से, है बेस्ट। अब यहाँ पे हमें ना थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। सर अगर मैं बात किया x = 4 का, तो क्या हो रहा था ना, x = 4 है तो वो पैरेलल है y एक्सिस से। बोलो डन। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? चलो अब दिखा? आँख खराब है तुम्हारी, छोड़ो, फोकस आ जाओ। चलो कितनी डिमांड है, कितनी डिमांड है, क्या करूँ तुम लोग का बताओ तो। ये 4 था ना रे? हाँ सुन रे, x = 4 है, पैरेलल नहीं दिख रहा तो आँख यहाँ लगा देना। हाँ x = 4 है तो सर y एक्सिस से डिस्टेंस होगा, है ना? सर ये पैरेलल टू y एक्सिस लिख दिए, यहाँ पे x का वैल्यू है तो पैरेलल टू y एक्सिस लिख दिए, यहाँ पे y = वैल्यू है तो पैरेलल टू x एक्सिस लिख दिए। इतना तो पहला क्लियर। x एक्सिस, x का वैल्यू है तो पैरेलल टू y एक्सिस, y है तो पैरेलल टू x एक्सिस। नेक्स्ट सर एट अ डिस्टेंस, सर 4 जो है ना वो पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? पॉजिटिव, यानी x = 4 यानी क्या? राइट साइड में होगा सर, 4 यूनिट राइट साइड। सर y = 4 ऊपर है कि नीचे? ऊपर। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 यूनिट अबो x एक्सिस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। सर x = -3 पैरेलल टू कौन सा एक्सिस होगा? y एक्सिस होगा, बोलो डन। और डिस्टेंस कितना होगा? 3 यूनिट, 3 यूनिट। x = -3 यानी लेफ्ट साइड, 3 यूनिट लेफ्ट साइड किससे? y एक्सिस से, बोलो डन। पता चला? नहीं पता चला ना, दिमाग ना लगता हो ना, मत लगाना, डायरेक्ट ड्रॉ कर देने का चुपचाप। क्या बोला है सर? x = -3। सर x = -3 इधर आएगा। सर इसको मैं इधर से इधर ड्रॉ कर देता हूँ, बोलो डन। अब इसको इसके बारे में लिख सकते हो ना कि सर ये जो है ना वो पैरेलल दिख रहा है y एक्सिस से। सर ये जो है ना वो 3 यूनिट लेफ्ट साइड में है टू y एक्सिस। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ। ऐसे ही पता चला? हाँ तो मत सीख, नीचे क्यों देख रही थी? नहीं सोचने का। चलो इधर नेक्स्ट में समझना, फिर तेरे से ये पूछूंगा मैं। हाँ y = -2, y = -2 कहाँ आएगा यशवी? है ना यशवी? ये पैरेलल किसके? वेरी गुड, पैरेलल टू x एक्सिस। कितना डिस्टेंस पे? 2 यूनिट, है ना? 2 यूनिट का डिस्टेंस है, बट कहाँ से? किस साइड में? बिलो। कौन से एक्सिस से? पर सर वो तो समझ आ गया, पर ये राइट लेफ्ट कहे यार राइट लेफ्ट क्या होता है? चलो जिस हाथ से खाना खाते उसको राइट बोलते हैं कि यार ये राइट इसको बोलते हैं लेफ्ट। हाँ क्या? राइट साइड में तो राइट लिखने का, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट लिखने का।
पहला ही नहीं समझ आएगी बहुत रखते कब है कौन सा और ऐसा x एच 2 मिनट माइनस इधर भी होता है इधर भी होता है तो उधर से क्या माइनस इधर माइनस के वैल्यू से हे भगवान हे भगवान सर ऐसे चलो ये इधर देखो ये तुम ऐसा मत बोलो यार खुद की इज्जत निकाल रहे हो इसमें सर -3 इधर ऐसे नहीं सुने कोई आवाज़ नहीं करना इधर 2 मिनट के लिए देखो ज़्यादा बुद्धि नहीं दौड़ाने का सर x इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल टू -3 कहाँ है वहाँ पे ही आएगा बट कहाँ अरे ये इधर ये x हाँ लिखा ना आपने झगड़ा बोलते हो आंसर भी सर यहाँ ये नहीं आया ये आप ऐसा इतना डर ना क्यों दौड़ते हो ए ये कौन सा ओके ये नहीं है अच्छी बात पूछी ए 2 मिनट सुन ना सुनो ए 2 मिनट यहाँ देखना सर ये पूरा लाइन ड्रॉ करने का रीज़न ये रहता है कि सर इस पूरे लाइन पे x का वैल्यू -3 होगा सर जैसे चलो मुझे ये पॉइंट का नाम बताओ क्या आएगा 3 -3, -4 बेस्ट है इस पॉइंट का नाम बताओ सर इस पॉइंट का नाम बताओ बेस्ट है सर इस पॉइंट का नाम बताओ यहाँ पे देखोगे ना ये निकलता है उम्मीद करता हूँ पता चला सबको ए डन यस जी बोल ना x इक्वल टू -3 का लाइन ड्रॉ कर दिया किससे पैरेलल दिख रहा है पैरेलल टू y एक्सिस वेरी गुड एंड डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट कहाँ पे वाह मालिक वाह इसके लिए मम्मी पापा लाख रुपए खर्चा करते हैं तुम्हारे 10th में इस साइड डिस्टेंस 3 यूनिट किस साइड में है लेफ्ट साइड किसके लेफ्ट साइड ऑफ राइट वेरी गुड लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस ए समझे क्या ए मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ हद से ज़्यादा टाइम इसमें दे दिया मैंने हाँ चलो नेक्स्ट वन अपने आते हैं अब मस्त क्वेश्चन आया अब फोकस करना इधर एक वर्ड यूज़ किया इन्होंने रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन का मतलब होता है ये मिरर की तरह काम करेगा ओके अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2 मिनट इधर देखना अभी कोई बात नहीं हुई इधर समझ लो सिर्फ सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ये 6 है नहीं इच्छा है पढ़ने की तरह टीचर्स डे मनाना है ऐसे 6,3 इतना डन 6,3 सुनना ना मेरी बात को थोड़ा बुद्धि वापरना ना हाँ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस मिरर का काम करेगा एक्स एक्सिस किसका काम करेगा मिरर का काम करेगा डन तो ये परछाया कहाँ दिखेगा सर किस साइड दिखेगा ओए मिरर है सर ये तुम शकल देखते हो अपना हाँ सर शकल में क्या होता है ये जितना आगे होता है उतना नीचे दिखेगा हाँ के हाँ बोलो पता चला इतना सर इस पॉइंट का नाम में बोलो सर ये होगा 6 का 6 ही रहेगा बट यहाँ पे सर -3 आ जाएगा यानी सर यहाँ से ये पता चला 6 एज इट इज रहेगा सर 3 चेंज होगा मैं एक और क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ पूछने लायक ही नहीं हो तुम चलो -4,3 यहाँ -4,3 सर ये पॉइंट -4,3 है बोला आया ना -4,3 ये जितना ऊपर की ओर है उतना ही नीचे की ओर जाएगा सर ये नीचे आ जाएगा तो ये फॉर्म हो जाएगा सर -4, -3 सर यानी मुझे एक चीज़ ये पता चल रहा है यहाँ से कि सर ये 3 हो गया -3 सर ये 3 हो गया -3 यानी सर मुझे ये पता चला कि अगर वर्ड यूज़ किया जाएगा रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे वाई चेंज बस कंप्लीट रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई चेंज रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई चेंज उल्टा बोलो रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस
होशियार हो गए तुम तो। चलो अब यहाँ पे ये पता चला ना सबको, डन। सर इसको मैं थोड़ा साइड में मैं रख देता हूँ। यहाँ पे इसको डब्बा बना के तुम्हारा नाम लिख दूँ? नोट। चलो चलो अब मुझे आंसर बताओ ना यहाँ पे डायरेक्ट। सर 6,3 का क्या हो जाएगा? 6,-3 बेस्ट है सर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -7,5 सर यहाँ पे -4,-3 नेक्स्ट नेक्स्ट बेस्ट है। क्लियर सर। यहाँ पे पूरा अपना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ सीखे पहले, रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस वाई चेंज, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस एक्स चेंज। बेस्ट है सर। एक पहले अपने इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं क्यों भूल जाता हूँ, मैं तो ग्राफ लेके आया हूँ, बार बार भूल जाता हूँ। चलो अब यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 सर, ये 0, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। मैं मेरे ग्राफ को अपडेट कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, समझो कि मैं बोलता हूँ कि 3,4 डन। सर 3,4 का मतलब ये पॉइंट होगा 3,4। अब मैं बोलता हूँ रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, यानी कि वाई एक्सिस अब मिरर का काम कर रहा है सर। इसका मतलब ये कि सर जितना ये आगे की ओर है उतना ही ये पीछे की ओर जाएगा। बोलो डन इतना। सर इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? माइनस ए डन। राइट बोल रहे हो, बट ये मैंने आगे ले लिया थोड़ा। चलो अब यहाँ पे अपने आ जाते हैं, फोकस करना है यहाँ पे। सर इस पॉइंट को अगर मैं बात करता हूँ तो मैं लिखूँगा -3,4। ए शकल यहाँ पे सब लोग पढ़ाई के नाम पढ़ाई करो यार, फालतू क्या बकवास कर रहे हो। चलो -3,4। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ सर, यहाँ पे 4, -2। सर यहाँ 4, -2 की अगर मैं बात करता हूँ सर, ये जितना आगे की ओर है उतना ही जस्ट पीछे की ओर जाएगा। सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? -4, -2। सर यहाँ पे चेंज x में चेंज हो रहे, यहाँ पे x में गायब हो रहे, चेंज हो रहे। बोलो डन। सर यानी मैं इधर लिखूँगा सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, कौन चेंज होगा? एक्स चेंज। बोलो डन। सर अपने को डायरेक्ट याद रखना है, रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से होगा तो कौन चेंज होने वाला है? एक्स चेंज होगा। बोलो डन। चलो लेट्स सी। फिर यहाँ तुम्हारा नाम लिखो, नॉट। चलो अब यहाँ पे सर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस का है। सर यहाँ पे आंसर लिखेंगे, बोलो क्या आएगा? -6। नेक्स्ट 3 नेक्स्ट नेक्स्ट 0,1। सर यानी यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ। ओके नेक्स्ट यहाँ पे 4,0। सर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, यहाँ पे अपने वर्ड यूज़ किए एक्स चेंज। बोलो डन। अब हम ऑलवेज आने वाले टाइम में हम जस्ट ये यूज़ करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस। एक बात पूछो तुमसे, इधर देख के आंसर मुझे देना। किस कंडीशन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस चेंज नहीं होगा? जब x का वैल्यू 0 होगा, है ना, जब x का वैल्यू 0। सर यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना वो 0 होगा तो चेंज नहीं होगा। मे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम x एक्सिस नो चेंज, तो क्या होगा?
रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस यानी किसको चेंज करना होता है, y को, यानी y का वैल्यू अगर 0 हुआ तो चेंज होगा नहीं। बेस्ट है सर, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम, यहाँ पे 0,1 कहाँ होगा, तो सर ये 0,1 यहाँ होगा, है ना, ये 0,1 यहाँ होगा। अब मुझे बताओ इसका रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता ना, बोलो डन। सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम, दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, अगर रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस होगा, ठीक है ना, और y एक्सिस पे ही वैल्यू होगा, इसी पे ही वैल्यू होगा, तो भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये किस पे, y एक्सिस पे, ये किस पे, y एक्सिस पे 0,3, बोलो डन। सो जिस एक्सिस पे से रिफ्लेक्ट करना है और उसी पे होगा तो चेंज नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, बोलो डन। ओके, अब रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, सबसे पहला केस हमने देखे, क्या देखे, रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कौन चेंज, वाई चेंज। रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस तो क्या देखे, एक्स चेंज। बेस्ट है सर। अब यहाँ पे आया रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, अगर ओरिजिन से जा रहा है तो हम याद रखेंगे बोथ चेंज। क्या याद करेंगे, बोथ चेंज। रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई चेंज, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाई एक्सिस ओरिजिन बोथ चेंज। डन। यानी ओरिजिन में क्या होता है ना केस, सर अगर मैं बात करूँ ना, ये क्रॉस में चला जाता है। ए अपडेट वाला अपना लाया ना, मैं भूल जाता हूँ यार बाबा। चलो आज ग्राफ लेके आया मैं, चलो मम्मी ने बोली थी लेके जाना, ये बच्चे हैं ना तुम्हारे बहुत बेकार है, बेकार होशियार नहीं। चलो मैं बोलता हूँ यहाँ से -2,3, तो -2,3 आएगा, बोलो डन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। इसको अगर चेंज करूँगा तो दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी 2,-3, बोलो पता चला, सारे डायरेक्ट क्वाड्रेंट चेंज हो जाएंगे पूरा क्रॉस में। सर यहाँ पे आ जाएगा 2,-3, बोलो डन। सर एक बार मैं ले लेता हूँ पर्पल, -4,-2, सर ये आएगा -4,-2, सर ये आ जाएगा -4,-2, सर यहाँ पे 4,2 आ जाएगा, सर यहाँ पे 4,2 हो जाएगा, बोलो डन। यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ पता चला। यानी सर यहाँ पे मुझे जस्ट ये पता चला, जब भी वर्ड यूज़ किया होगा कि ओरिजिन से, तो हमें याद रखना है बोथ चेंज। बोथ चेंज का मतलब होता है एक्स चेंज एंड वाई चेंज। फिर से क्या लिखना है, बोलते नहीं हो तुम तो यार, तुम्हारा नाम नॉट, अब IASHVI बताने की ज़रूरत नहीं थी। चलो सर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ओरिजिन, दोनों के दोनों चेंज आएंगे, बताओ 5,-8, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एक बात बोलो, ओए फालतू आवाज़ नहीं। चलो अब यहाँ पे एक बात मैं पूछता हूँ तुमसे, सर किस केस में ओरिजिन में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 0,0 पे, बोलो क्लियर, किस पे, 0,0। ये सब मैं जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, जब MCQs करेंगे ना तब ये सब काम में आएंगे, बोलो क्लियर। कौन सा, हाँ 0,0 से हो गया नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं बनेगा, बोलो पता चला इतना डन। चलो सो सर यहाँ तक हमें पता चला। अब देखो इधर 2 मिनट के लिए देखना ना, ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। यहाँ पे सर वर्ड यूज़ किया है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। सर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन अगर है तो यहाँ पे कौन चेंज होगा, वाई। बेस्ट है सर, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है तो हमें चेंज क्या करना है, वाई। मैं डायरेक्ट लिख दूँ, है ना, वाई चेंज। इधर एक मिनट जस्ट वेट करना ना, नहीं इधर फोकस करना ना।
मैं वही सोच रहा हूँ कि रिपीट क्यों, नहीं नहीं नहीं, फोकस करना है यहाँ पे। जस्ट क्या हुआ ना, रिफ्लेक्शन इन, इधर वर्ड यूज़ होगा रिफ्लेक्शन इन x इज इक्वल टू 0, रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू 0। समझना, फोकस, मेरी बात को ध्यान से समझना। x इज इक्वल टू 0 का लाइन का मतलब कौन सा होगा, ये है ना x इक्वल टू 0 लाइन पूरा। सर यही तो है x इज इक्वल टू 0 सर, हाँ है ना? नहीं गलत बोला मैंने, हाँ हाँ भी बोल रहे हो तुम, परफेक्ट। सर यहाँ पे अभी जस्ट बताए कुछ टाइम पहले रे, सुनो यहाँ पे इस पॉइंट पे सारे x का वैल्यू 0 होगा। सर ये इस पॉइंट पे सारे x का वैल्यू 0 होगा सर, यानी x इज इक्वल टू 0 का ही मतलब होता है y एक्सिस। समझे मेरी बात को सर, x इज इक्वल टू 0 का ही मतलब होता है y एक्सिस। अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूँ रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस, तो तुम क्या बोलोगे, कौन चेंज, x चेंज, क्या बोलोगे, x चेंज करना। एक मिनट सर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, तो कौन सा एक्सिस आएगा, y एक्सिस। अगर y एक्सिस आया तो क्या आया, रिफ्लेक्शन फ्रॉम x, रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस, तो x चेंज। सर यानी यहाँ पे मुझे ये पता चला कि सर यहाँ पे मुझे चेंज किसको करना है, x को चेंज करना है। सर x को चेंज करना है का मतलब क्या आएगा बताओ, -4,7, नेक्स्ट नेक्स्ट, बेस्ट है, बोला डन इतना, ओके। सर यहाँ पे अगर मैं सेम बात करता हूँ कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करता हूँ तो सर इसके ये कैसा आएगा, अगर सर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 0 का ही मतलब होता है x एक्सिस होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम x एक्सिस होगा तो कौन चेंज होगा, सर y चेंज होगा। सर यहाँ पे रिफ्लेक्शन इन x इज इक्वल टू 0, बोला डन, यानी का इसी का मतलब होता है x एक्सिस, और इसी में क्या चेंज होगा, y को हमें चेंज करना है। सर y चेंज यानी क्या होगा, 6,7, नेक्स्ट -8, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बेस्ट है, ओके। सो यहाँ पे आज का अपना कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हमें सिर्फ याद रखना है कि हमें नेक्स्ट लेक्चर में जाने के पहले क्या चीज़ माइंड में रखना है, और वो मजबूत होना चाहिए, ढीलापन मत रखना अंदर, क्लियर। सो अगर मैं जस्ट देखो यहाँ पे 4 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 5 पॉइंट की बात करूँगा, 5 पॉइंट मुँह पे होना चाहिए। पहला सुनना, मैं अगर बात करूँगा ये सबके फोकस करना, जस्ट यहाँ पे 2 मिनट के लिए। रिफ्लेक्शन, अगर मैं बात करूँगा x एक्सिस तो तुम बोलोगे y चेंज, अगर मैं बात करूँगा सर y एक्सिस तो तुम बोलोगे x चेंज, अगर मैं बोलूँगा ओरिजिन तो इसको बोलेंगे सर बोथ चेंज। सर अगर मैं बोलूँगा x इज इक्वल टू 0 तो x चेंज, ओके, x इक्वल टू 0 में x ही चेंज होगा। सर अगर मैं बोलता हूँ सर y इज इक्वल टू 0 तो इधर तुम बोलोगे सर y चेंज। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला, बस इतना सा चीज़ याद रखना है। आज हमने सिर्फ ये पढ़े, रिफ्लेक्शन फ्रॉम x एक्सिस, फटाफट देख के बोलना, y चेंज, रिफ्लेक्शन फ्रॉम y एक्सिस, ओरिजिन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, स्पिन डालू बोला है ना। चलो सबका एक साथ आंसर, ओरिजिन, x एक्सिस, x इक्वल टू 0, y एक्सिस, आउट, y एक्सिस, ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन,
एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, थोड़ा डांस करे। ओके, वाई इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस, वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, वाई एक्सिस, ओरिजिन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। डन, चलो बाय बाय।